जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 6वां अध्याय शिव तत्व ज्ञान वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। ऋषि जी बोले, हे वायुदेव, पशु एवं पास इन दोनों का आपने वर्णन किया, इनका स्वामी कौन है? वायु बोले, हे ऋषियों, पशु पास का निवारक परमेश्वर है। वह सर्वव्यापक गुण स्थान निर्माता है। बिना उसके संसार निर्माण नहीं हो सकता। ईश्वर की प्रेरणा पाकर पशु अर्थात जीव कृतताओं के रूप में भासमान होता है। वास्तु तय करता नहीं, परमात्मा ही करता है। जैसे नेत्रहीन पुरुष को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखता। प्राणियों के दिव्य नेत्र प्रधान माया से ढके हुए हैं, इसी कारण ईश्वर नहीं दिखता। जब पशुपात तथा पति तीनों को ज्ञान प्राप्त होता है, तब ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। संसार रूप बंधन में जकड़ लेने वाले परमात्मा अक्षर के संयोग द्वारा व्यक्त अव्यक्त को धारण कर लेते हैं। वहाँ विश्व है और वहीं विश्व विनाशक रहते हैं। भोक्ता, योग्य एवं प्रेरक ये तीनों माननीय हैं। विद्वान लोग इनसे आगे नहीं जानते। परमेश्वर मायावी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही संपूर्ण संसार को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव है। विश्व की सृष्टि स्थिति संहार करने वाला है। सारा विश्व इस विराट पुरुष के नेत्र, भुजा, मुख आदि हैं। आकाश, पृथ्वी आदि रचयिता केवल भगवान शंकर है। वहाँ देवों के आदि देव ब्रह्मा को रचते हैं। सभी देवों के पालन आदि कार्य भी वही करते हैं। नेत्रों के बिना ही वे सब कुछ देखते हैं, बिना कान सुनते हैं। छोटे बड़े अणु परमाणु सब में वही एक निवास करते हैं। अतः पुराण पुरुष है। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही त्रिलोकी की रचना करते हैं और रच कर फिर इसे नाश भी कर देते हैं। इस विश्व रचना के अद्भुत कार्य करने वाले यह शिव शक्ति अजा नाम करके है। उसका वर्ण लोहित, शुक्ल तथा कृष्ण है। अपने सामने रूप वाले दूसरे से यह सेवित उत्पन्न करने वाली है। इसी के साथ पुरुष सोता है। उपभोग करने के बाद इसे त्याग भी देता है। संसार रूपी वृक्ष की भांति अवस्था वाले जीवात्मा अपने किए कर्म भोगता है। परमात्मा इसकी दृष्टि रखता है। सदाशिव अकेले हैं और अनेकों प्रकार से एक एक को रच कर उसमें अपने ईश्वर का अधिकार भी स्थापित करता है। दसों दिशाओं में अपना तेज प्रकाश फैला देता है। फिर भी वह आदित्य उदासीन होकर रहता है। गुह उपनिषद में लिखा है कि उस पर ब्रह्मा को तो देवता तथा ऋषियों ने जाना है, जो कि गुह उपनिषद में छिपे जगत के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं। और इस भावना से प्राय अन्य है भाव तथा अभाव एवं कला के रचने वाले हैं। इन्हें जाकर ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सबके स्वामी स्थिति पालन संहार करने वाले हैं। इनका उत्पादन तथा इनका स्वामी कोई नहीं। सबकी कामना पूरक मोक्ष परदाता अविनाशी है। इनके ज्ञान द्वारा भव बंधनों से मुक्ति होती है।
ब्रह्मा को पैदा करके वेद पढ़ने वाले सदा शिव के भजन से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। जो अमृत के परम सेतु है, जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान है, चरण की भांति आकाश को ढक रहे हैं। पर ब्रह्मा शिव के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इन्हीं कारणों से सर्वव्यापक पर ब्रह्मा सदा शिव है, सदा उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 7वां अध्याय काल महिमा वर्णन। सुनिए, ऋषि जी बोले, यह सारा विश्व, सारी सृष्टि जिनके अधीन होकर सृजन संहार रूप से चक्र की भांति निरंतर चलता है, जिनके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है फिर नाश भी हो जाता है, ऐसा प्रचंड काल कौन है जिसके अधीन रहता है और इसके कौन कौन से अधीन है? इस रहस्य को हमें वर्णन करके सुनाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, कला काष्ठा नेमिष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इसका कलात्मा नाम प्रसिद्ध है। चराचर सृष्टि में कोई भी इसका बाधक नहीं। ईश्वर की इच्छा से ही यह विश्व भर का नायक बन रहा है। महेश्वर की असंसा रूप शक्ति ऐसे कलात्मा में कार्य कर रही है। इसी के द्वारा ही यह विश्व को अधीन है और आप स्वच्छ नंदन रहता है। यह काल सदा शिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्यमान है, तभी तो इसका रोकना महाकठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबका इच्छित अनिच्छित सुख दुख का फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है, समय अनुसार वेग जल बरसा देता है। समय समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, फिर शांत भी कर देते हैं। समय अनुसार खेतों में अन्न आदि पैदा हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं, तब जाकर उनको परमेश्वर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय तीनों देवों की आयु का वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।